ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 6 जुलाई 2024। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप की याद से बुद्धि स्वच्छ बनती है। बाप की याद से बुद्धि स्वच्छ बनती है। दिव्य गुण आते हैं, दिव्य गुण आते हैं। इसीलिए एकांत में बैठ अपने आप से पूछो कि दैवी गुण कितने आए हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप की याद से बुद्धि स्वच्छ बनती है, दिव्य गुण आते हैं। इसीलिए एकांत में बैठ अपने आप से पूछो कि दैवी गुण कितने आए हैं। किससे पूछो? अपने आप से पूछो कि दैवी गुण कितने आए हैं। पूछते हम अपने आप से, पूछते होंगे। दिव्य गुणों का गुलदस्ता देखा है? देखा है ना? उसमें गुणों को फूलों के रूप में दिखाया है, तभी वो गुलदस्ता है। तो वो याद है? वो गुलदस्ता एक पोट के अंदर होता है ना। अब वो पोट है हमारी बुद्धि। फूल अलग अलग नहीं पड़े हैं, हमारी बुद्धि में सब दिव्य गुण है कि नहीं। अब बुद्धि स्वच्छ होगी तो दैवी गुणों का यूज करेगी। बुद्धि स्वच्छ नहीं होगी तो वही आसुरी अवगुण अपना काम करते जाएंगे और हमें पता भी नहीं चलेगा। हमें लगेगा हम ठीक चल रहे हैं, पर हम आसुरी अवगुणों से चल रहे हैं या दैवी गुणों से चल रहे हैं। ये तो रुक कर सोचना पड़ेगा ना अपने आप में कि हम चल कैसे रहे हैं। इसीलिए बुद्धि को स्वच्छ बनाना है तो दिव्य गुण काम करेंगे। तो स्वच्छ बनती है बुद्धि बाप की याद से। माने जितना बाबा की याद होगी, आपकी बुद्धि तुरंत आपको सही डायरेक्शन देगी। अब याद कम होगी तो नेचुरली माया का प्रभाव जास्ती होगा और माया आपको उल्टा उल्टा सोचवाएगी, जजमेंट भी गलत पास कराएगी। अब जजमेंट ही अगर गलत हो जाए तो रिजल्ट क्या होगी? और अगर रिजल्ट देख ली जाए अपने जीवन की तो फिर उसमें खुशी कहाँ से आएगी? अगर जजमेंट अच्छी हो गई तो खुशी भी रहती है कि वाह, रिजल्ट तो बड़ा अच्छा आ रहा है। तो इसीलिए बेस तो एक ही बात है, बाप की याद। क्योंकि और कोई साधन नहीं है इस समय हमें पवित्र होने के लिए या बुद्धि का स्वच्छ होने के लिए या दिव्य गुण आने के लिए। एक ही बेस है, वो है बाबा की याद। तो इतना लव जुटा हुआ हो, इतनी तार जुड़ी हुई हो कि याद नेचुरल हो जाए, इसके लिए रोज अभ्यास करते हैं। तो अपने आप में पूछना भी अपने आप से कि मुझ में दिव्य गुण कितने आए। पूरा गुलदस्ता सजाना है ना, सभी गुण धारण करने हैं ना, तो चेकिंग तो करनी पड़ेगी किस गुण की अभी कमी है, कौन सा गुण मुझ में अभी आया नहीं है, अवगुण मुझ में कौन सा धोखा दे जाता है। क्या कारण है कि गुण प्रत्यक्ष नहीं होते, अवगुण नजर आते हैं। देखने में भी अवगुण नजर आते हैं और दिखते भी मुझ में अवगुण ही है। दूसरा कोई समझ ही नहीं पाता। क्यों? क्योंकि खुद को भी नजर नहीं आते, तो पहले स्वयं को तो नजर आने चाहिए। इसीलिए बाबा कहते हैं अपने आप से पूछो, किसी और से पूछने की जरूरत भी नहीं है, भगवान से भी पूछने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप को ही देख लो। तो बाप की याद से बुद्धि स्वच्छ बनती है, दिव्य गुण आते हैं। इसलिए एकांत में बैठ अपने आप से पूछो
कि दैवी गुण कितने आए हैं। आज का प्रश्न, सबसे बड़ा आसुरी अवगुण कौन सा है जो बच्चों में नहीं होना चाहिए? देखो, रोज शिक्षाएं मिल रही हैं, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। फिर भी प्रैक्टिकल जीवन में आते आते जो नेचर है ना, जो रावण की नेचर है और जो हमने अपनाई है, वो नेचुरल अपना काम करती है। और अगर आज बाप की नेचर अपनाएंगे तो आधा कल्प नेचुरल वो अपना काम करेगी। बड़ा वंडर है। वैसे रावण का राज्य है तो रावण के गुण नेचुरल काम कर रहे हैं, पर अभी तो हम रावण के बच्चे नहीं हैं, बाप के बच्चे हैं। तो सबसे बड़ा आसुरी अवगुण कौन सा है जो बच्चों में नहीं होना चाहिए? देखो, रोज सुनते हो ये नहीं होना चाहिए, फिर भी देखो आप कहते हैं देह अभिमान नहीं होना चाहिए। देह अभिमान में भी तो बहुत सारी चीजें हैं, उसमें भी तो बहुत सारी बातें आ जाती हैं। अब अगर कोई नया सुने तो देह अभिमान नहीं होना चाहिए, तो ये क्या चीज होती है? उसको नहीं समझ में आएगा। आपको तो पूरी डिटेल बताइए कि देह अभिमान क्या चीज है, उसके अंदर क्या क्या अवगुण है, क्या क्या वो काम करा देता है। पर बच्चों में ये वाली हरकतें नहीं होनी चाहिए। दो व्यक्ति साथ में बैठे हैं, आराम से बात कर रहे हैं, फिर अचानक से ही कुछ और डिफरेंट तरीके से बात करने लग जाते हैं। होना चाहिए? होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। पर होता है। हम कहते इसने बात करी ना ऐसी, तो हम भी ऐसी ही करेंगे। तो फिर ठीक है, उसकी तरह ही बनो, रावण की तरह बनो। पर बाबा की तो आज्ञा है ना वैसा नहीं करना। उत्तर, सबसे बड़ा आसुरी अवगुण है किसी से रफ डफ बात करना या कटु वचन बोलना। आप तो नहीं बोलते होंगे ना? नहीं बोलते होंगे, पर ये सबसे बड़ा अवगुण है, किसी से रफ डफ बात करना, कटु वचन बोलना। देखो, आप अगर मीठा बोलोगे तो सामने वाला मीठा ही समझेगा ना, इसमें गलत क्या है? पर अगर आप रफ टफ बोल रहे हो, लाइनें बड़ी सिंपल सी हैं, पर आपके बोलने का तरीका जो है रफ टफ है, पर कटु वचन कह रहे हो, तो सामने वाला भी समझेगा ना। तो ये आपको नहीं करना चाहिए। ये माना बाबा के बच्चों में नहीं होना चाहिए। दुनिया में है उसकी, बाबा ने आपको कुछ नहीं कहा कि दुनिया में है तो आप में भी होना चाहिए। नहीं, बाबा के बच्चों में नहीं होना चाहिए। हम कहते हैं वो भी ऐसा कर रहा है। हाँ, वो कर रहा है क्योंकि वो बाबा का बच्चा नहीं है। बाबा ने कहा बाबा के बच्चों में नहीं होना चाहिए। क्यों इतनी सी बात हम नहीं समझ पाते? प्यार से कहा जाता है कि ये वाली बात तुम में अच्छी नहीं लग रही है, तुम में नहीं होनी चाहिए। किसी और में है नहीं है उससे कोई मतलब नहीं। तो बताओ, तो सबसे बड़ा आसुरी अवगुण है किसी से रफ टफ बात करना या कटु वचन बोलना। इसे ही भूत कहा जाता है। जब कोई में ये भूत प्रवेश करते हैं तो बहुत नुकसान कर देते हैं। इसीलिए उनसे किनारा कर लेना चाहिए। माना कोई रफ टफ बोल रहा है आपसे, आप मत बोलो ना, तो उससे आप किनारा कर लो। किनारा करके मतलब ये नहीं कि आपको बात ही नहीं करनी है उससे। जब दिखे कि वो ऐसा रफ टफ बोलता है, अब किनारा कर लो, उसकी बात को दिल पे नहीं लगाओ, क्योंकि उसके अंदर भूत आया हुआ है और भूतों का सामना नहीं करना चाहिए। तो उनसे किनारा कर लेना चाहिए। जितना हो सके अभ्यास करो। अब घर जाना है, फिर नई राजधानी में आना है,
अब घर जाना है, फिर नई राजधानी में आना है। इस दुनिया में सब कुछ देखते हुए कुछ भी दिखाई ना दे। इस दुनिया में सब कुछ देखते हुए कुछ भी दिखाई ना दे। तो ये हम कर सकते हैं। जब किसी में भूत आ जाता है, जो दूसरे भूत होते हैं, इविल सोल, उसकी एक्टिविटी बदल जाती है। तुरंत पता चल जाता है इसके अंदर भूत आ गए, तो उसके सामने खड़े रहते हैं, तेरे में भूत आ गया, तेरे में भूत आ गया, उसको तंग करते हैं। उसने घुमा देना सारा। तो जब भी कोई ऐसी एक्टिविटी करता है तो किनारा करो ना। वो रफ टफ बोल रहा है, उसको रफ टफ में ही जवाब देना, जो उसके अंदर भूत आ गया। जब किसी में ऐसे इविल सोल आती है ना, तो किनारा ही करना पड़ता है, नहीं तो उसने सिर फाड़ देना आपका। तो बाबा ने कहा सबके अंदर भूत है, ये 5 विकारों का भूत। इसीलिए तुमको उसका सामना ही नहीं करना है ना, किनारा कर लो। किनारे करने का अर्थ ये नहीं है कि उससे बात ही ना करो। याद रखना, किनारा कर माना जब देखोगे इसके अंदर भूत है, उसकी बात का असर ही नहीं होना चाहिए। असर ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर भूत आया हुआ है। पर तुम्हें रफ टफ बात नहीं करनी है। ये अपना निश्चय पक्का होना चाहिए, अपना संकल्प पक्का होना चाहिए कि मुझे नहीं करनी है, मुझे कटु वचन नहीं बोलने हैं, बस। ओके, ठीक है। बात तो बड़ी अच्छे से समझ आ गई भाई। अब प्रैक्टिकल देखो, आज के दिन में फिर से पेपर आएगा, क्योंकि आप कोई संकल्प करेंगे, आप कुछ कहेंगे अपने आप से, तो फिर फेस तो करेंगे ना। उस दिन आपको बिल्कुल दिखाई देगा। आप कहेंगे जिस दिन हम कुछ बात करते हैं उस दिन जरूर होता है। आता तो रोज है, आपने बस चश्मा लगाया है कि देख सकते हो। आता तो रोज है, तो रोज आता है। पर आज आपकी नजर पड़ रही है, वो अलग बात है। तो सबसे बड़ा आसुरी अवगुण है किसी से रफटफ बात करना या कटु वचन बोलना। इसे ही भूत कहा जाता है। जब कोई में ये भूत प्रवेश करते हैं तो वे बहुत नुकसान कर देते हैं, इसलिए उनसे किनारा कर लेना चाहिए। जितना हो सके अभ्यास करो। अब घर जाना है, फिर नई राजधानी में आना है। इस दुनिया में सब कुछ देखते हुए कुछ भी दिखाई ना दे। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, जाना तो है शरीर छोड़कर, इस दुनिया को भी भूल जाना है। यह भी एक अभ्यास है। जब कोई शरीर में खिटपिट होती है तो शरीर को भी कोशिश कर भूलना होता है, तो दुनिया को भी भूलना होता है। जैसे शरीर में कोई तकलीफ हो रही होती है ना, अब बार बार अगर उसी जगह पर आपका ध्यान जाएगा तो ज्यादा तकलीफ होती है, तो उसको भुलाना पड़ता है। तकलीफ तो हो रही है, अब बार बार मैं सोचे जाऊं या दर्द हो रही है, तो और ज्यादा दर्द होती है। तो यह अभ्यास तो अगर आपने कभी किया है तो होगा। तो इसी तरह से जैसे शरीर का भान भूलते हो, कोई तकलीफ होती है, तो ऐसे इस दुनिया को भी भूल जाना है। भूलने का अभ्यास रहता है सुबह को। सारा दिन तो नहीं अभ्यास कर पाते हो भूलने का, सारा दिन तो सब कुछ सामने ही दिखाई दे रहा होता है। भूलने का अभ्यास करते हो आप सुबह को, बस। अब वापस जाना है। ये ज्ञान तो बच्चों को मिला है, सारी दुनिया को छोड़ अब घर जाना है। जास्ती ज्ञान की तो दरकार ही नहीं रहती। कोशिश कर उसी धुन में रहना है। किस धुन में? अब घर जाना है। बस शरीर को कितनी भी तकलीफ होती है, बच्चों को समझाया जाता है ना, कैसे अभ्यास करो, जैसे कि तुम हो ही नहीं इस शरीर में। ऐसे अभ्यास करो। तकलीफ तो देखो शरीर में आज की डेट में ना सबको ही है, पर अगर बार बार उसका चिंतन करोगे तो आप मुस्कुरा नहीं सकते। पर अगर अपने स्वमान में रहते हो, अपनी प्राप्तियों के नशे में रहते हो, तो फिर बाकी इस करना क्या है कि शरीर के भान को भूल जाना है। अभ्यास करो तो जैसे कि तुम तो हो ही नहीं। ये भी अच्छा अभ्यास है। बाकी थोड़ा समय है, जाना है घर। फिर बाप की मदद है,
या इनकी अपनी मदद है। मदद मिलती जरूर है और पुरुषार्थ भी करना होता है। ये जो कुछ देखने में आता है ना, वह है नहीं। अब घर जाना है, वहां से फिर अपनी राजधानी में आना है। पिछाड़ी में ये दो बातें जाकर रहती है, ये दो ही बातें जाकर रहती है, जाना है फिर आना है। अभी तो कितनी सारी बातें बुद्धि में है ना, ये करना है, वो करना है, वो करना है, ये करना है। पिछाड़ी में दो ही बातें बुद्धि में रहेंगी, जाना है फिर आना है। देखा जाता है इस याद में रहने से शरीर के रोग जो तंग करते हैं वह भी ऑटोमेटिकली ठंडे हो जाते हैं, वो भी ठंडे हो जाते हैं। इन्होंने तो ठान ही लिया है, जाना है, अब मैं कैसे तंग करूं इसको। अगर ये अभ्यास करते हैं बार बार तो इस याद में रहने से शरीर के रोग जो तंग करते हैं वह भी ऑटोमेटिकली ठंडे हो जाते हैं, वह खुशी रह जाती है। खुशी जैसी खुराक नहीं। इसीलिए बच्चों को भी ये समझाना पड़ता है, बच्चे अब घर चलना है, स्वीट होम में चलना है, इस पुरानी दुनिया को भूल जाना है। इसको कहा जाता है याद की यात्रा। अभी बच्चों को मालूम पड़ता है, बाप कल्प कल्प आते हैं, यही सुनाते हैं, कल्प बाद फिर मिलेंगे। बाप कहते बच्चे अभी तुम जो सुनते हो फिर कल्प के बाद भी यही सुनाएंगे। ये तो बच्चे जानते हैं। बाप कहते हम कल्प कल्प आकर बच्चों को मार्ग बताता हूं, और मार्ग पर चलना तो बच्चों का काम है। मैंने रास्ता बता दिया, इस रास्ते से चलोगे तो देखो ये मिलेगा, ठीक है। अब चलना ना चलना बच्चों का काम है। बाप कहते बच्चे अभी तुम जो सुनते हो वो कल के बाद भी सुनेंगे, सुनेंगे ना, फिर चलेंगे, फिर सुनेंगे। तो बाप आकर मार्ग बताते हैं, साथ में ले जाते हैं। सिर्फ मार्ग नहीं बताते हैं लेकिन साथ में ले भी जाते हैं। ये नहीं कि कहा कि कोने पे खड़े होके कि तुम इधर से चले जाओ, नहीं, साथ में चलते हैं। फिर निश्चिंतता नहीं आएगी क्या जब साथ ही चल रहे हैं। तो ये भी समझाया जाता है ये जो चित्र आदि हैं पिछाड़ी में कुछ भी काम नहीं आते। तो बाप ने अपना परिचय दे दिया है, बच्चे समझ जाते हैं बाप का वर्षा बेहद की बादशाही है। तो जो कल मंदिरों में जाते थे, महिमा गाते थे इन बच्चों की, माना लक्ष्मी नारायण की, बाबा तो इन्हों को भी बच्चे बच्चे ही कहेंगे ना। जो उन्हों के ऊंच बनने की महिमा गाते थे अब फिर ऊंच बनने का पुरुषार्थ करते। शिव बाबा के लिए कोई नई बात नहीं है, तुम बच्चों के लिए नई बात है। अब युद्ध के मैदान में तो बच्चे हैं, संकल्प विकल्प भी इन्हें तंग करेंगे। ये खांसी भी इनके कर्म का हिसाब किताब है, इनको भोगना है। बाबा तो मौज में है। कौन बाबा? शिव बाबा तो मौज में, उनको खांसी नहीं होती है। बाबा तो मौज में, इनको कर्मातीत बनना है। बाप तो है ही सदा कर्मातीत अवस्था में। हम तो बच्चों को माया के तूफान आदि कर्म भोग आएंगे। बाबा कहते हमको तुमको दोनों को आएंगे, ये समझाना चाहिए। बाप तो रास्ता बताते हैं, बच्चों को सब कुछ समझाते हैं। इस रथ को कुछ होता है तो तुमको फीलिंग आएगी। इस रथ को कुछ होता है तो तुमको फीलिंग आएगी कि दादा को कुछ हुआ है। बाबा को कुछ नहीं होता, इनको होता है। ज्ञान मार्ग में अंधश्रद्धा की बात ही नहीं होती। बाप समझाते मैं किस तन में आता हूँ, वो जन्मों के अंत के पतित तन में मैं प्रवेश करता हूँ। दादा भी समझते हैं जैसे और बच्चे हैं, मैं भी हूँ। दादा पुरुषार्थी है, संपूर्ण नहीं है। तुम सब प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण पुरुषार्थ करते हो विष्णु पद पाने। लक्ष्मी नारायण को हो, विष्णु को हो, बात तो एक ही है। तो बाप ने समझाया भी है, आगे नहीं समझते थे। ना ब्रह्मा विष्णु शंकर को, ना अपने आप को समझते थे।
अभी तो बाप को, ब्रह्मा विष्णु शंकर को देखने से बुद्धि में आता है ये ब्रह्मा तपस्या करते हैं। यही सफेद ड्रेस है। कर्मातीत अवस्था भी यहाँ होती है। इन एडवांस तुमको साक्षात्कार होता है, ये बाबा फरिश्ता बनेंगे। तुम भी जानते हो हम कर्मातीत अवस्था को पाकर फरिश्ता बनेंगे नंबर वन। जानते हो बात कि हम भी कर्मातीत अवस्था को पाकर फरिश्ता बनेंगे नंबर वन। जब तुम फरिश्ते बनते हो तब समझते हो कि अब लड़ाई लगेगी, फिर वह मौत पलू का शिकार। ये बहुत ऊंच अवस्था है। बच्चों को धारणा करनी है। ये भी निश्चय है कि हम चक्कर लगाते हैं और कोई इन बातों को समझ ना सके। नया ज्ञान है और फिर पावन बनने के लिए बाप याद सिखाते हैं। ये भी समझते हो बाप से वर्षा मिलता है। कल्प कल्प बाप के बच्चे बनते हैं। 84 का चक्कर लगाया है। कोई को भी तुम समझाओ तुम आत्मा हो, परम पिता परमात्मा बाप है, अब बाप को याद करो तो उनकी बुद्धि में आएगा देवी प्रिंस बनना है तो इतना पुरुषार्थ करना है, विकार आदि सब छोड़ देना है। तो बाप समझाते हैं बहन भाई भी नहीं, भाई भाई समझो और बाप को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे और कोई तकलीफ नहीं। पिछाड़ी में और कोई बातों की दरकार ही नहीं पड़ेगी। सिर्फ बाप को याद करना है, आस्तिक बनना है, ऐसा सर्वगुण संपन्न बनना है। लक्ष्मी नारायण का चित्र बड़ा एक्यूरेट है। सिर्फ बाप को भूल जाने से ना दैवी गुण धारण करना भी भूल जाते हैं। सिर्फ बाप को भूल जाने से ना दैवी गुण धारण करना भी भूल जाते हैं। बच्चे एकांत में बैठ विचार करो, बाबा को याद करके हमको ये बनना है, ये गुण धारण करना है। बात तो बहुत छोटी है। बच्चों को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना देह अभिमान आ जाता है। बाप कहते देही अभिमानी भव, बाप से ही वर्षा लेना है। बाप को याद करेंगे तब तो खिचड़ा निकलेगा। बच्चे जानते हैं अभी बाबा आया हुआ है, ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना करते हैं। तुम बच्चे जानते हो स्थापना हो रही है। इतनी सहज बात भी तुमसे खिसक जाती। एक अलफ है, बेद के बाप से बादशाही मिलती है तो बाप को याद करने से नई दुनिया याद आ जाती है। अबलाएं कुब्जाएं भी बहुत अच्छा पद पा सकती है। सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। और बाप ने तो रास्ता बताया है, कहते हैं अपने को आत्मा निश्चय करो। बाप की पहचान तो मिली, बुद्धि में बैठ जाते हैं। अब 84 जन्म पूरे हुए, घर जाएंगे फिर आकर स्वर्ग में पाठ बजाएंगे। ये प्रश्न नहीं उठता कि कहाँ याद करूं, कैसे करूं। बुद्धि में है कि बाप को याद करना है। बाप कहाँ भी जाए तुम तो उनके उनके ही बच्चे हो ना, और बेहद के बाप को याद करना है। यहाँ बैठे हो तो तुमको आनंद आता है, यहाँ बैठते हो तो तुमको आनंद आता है। समुख बाप से मिलते हो। मनुष्य मूझ जाते कि शिव बाबा की जयंती कैसे होगी। यह भी समझते नहीं कि शिवरात्रि क्यों कहा जाता है। श्री कृष्ण के लिए समझते हैं ना कि रात को जयंती होती है, समझते हैं ना कि रात को जयंती होती है, परंतु इस रात्रि की बात नहीं है। वे आधा कल्प की रात पूरी होती है फिर बाप को आना पड़ता है नई दुनिया की स्थापना करने। यह है बहुत सहज, यह बहुत सहज है। बच्चे खुद समझते हैं सहज है, समझते बच्चे सहज है। दैवी गुण धारण करने हैं, नहीं तो 100 गुना पाप हो जाता है। मेरी निंदा कराने वाले ऊंच ठोर नहीं पा सकेंगे। बाप की निंदा कराएंगे तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। बहुत मीठा बनना चाहिए, खाना अगर मीठा नहीं बनते हो तो कड़वे तो होंगे ही। तो फिर अगर आपको कोई कड़वा देखेगा तो किसकी निंदा होगी, बाप की होगी ना। तो कराने के निंदा कराने के निमित्त बन गए ना। इसीलिए बहुत मीठा बनना चाहिए।
रफ डफ बात करना ये दैवी गुण नहीं है। समझना चाहिए ये आसुरी अवगुण है। प्यार से समझाना होता है, ये तुम्हारा दैवी गुण नहीं है। ये तो बच्चे जानते हैं अभी कलयुग पूरा होता है, ये संगम युग है। मनुष्य को तो कुछ पता नहीं है। कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं, समझते 40,000 वर्ष पड़े हैं, हम जीते रहेंगे, सुख भोगते रहेंगे। अब यह नहीं समझते दिन प्रतिदिन और ही तमो प्रधान बनते हैं। तुम बच्चों ने तो विनाश का साक्षात्कार भी किया है, आगे चलकर ब्रह्मा का, श्री कृष्ण का भी साक्षात्कार करते रहेंगे। और ब्रह्मा के पास जाने से तुम स्वर्ग का ऐसा प्रिंस बनेंगे, ऐसे ऐसे साक्षात्कार। परंतु अक्सर करके ब्रह्मा और श्री कृष्ण दोनों के साक्षात्कार होते हैं, और कोई को विष्णु का होता है, परंतु उनसे इतना समझ नहीं सकेंगे। अब नारायण का होने से समझ सकते हैं। अब यहां हम जाते ही है ना देवता बनने के लिए, तो तुम अभी सृष्टि के आदि मध्य अंत का पाठ पढ़ते हो। पाठ पढ़ाया जाता है ना याद के लिए, और पाठ आत्मा पढ़ती है तो देह का भान उतर जाता है, तो आत्मा ही सब कुछ करती है। अच्छे अथवा बुरे संस्कार आत्मा में ही होते हैं। तुम मीठे मीठे बच्चे 5,000 वर्ष के बाद आकर मिले हो। कितने वर्ष के बाद? 5,000 वर्ष के बाद आकर। तुम वही हो, फीचर्स भी वही है। 5,000 वर्ष पहले भी तुम ही थे। तुम भी कहते हो 5,000 वर्ष बाद आप भी वही आकर मिले हो जो हमको मनुष्य से देवता बना रहे हो। हम देवता थे, फिर असुर बन पड़े हैं, और देवताओं के गुण गाते आए, अपने अवगुण वर्णन करते आए। अब फिर देवता बनना है, इसीलिए दैवी दुनिया में जाना है। तो अब अच्छी रीति पुरुषार्थ कर उच्च पद पाओ। टीचर तो सबको कहेंगे ना पढ़ो, अच्छी मार्क्स में पास हो तो हमारा भी नाम वाला और तुम्हारा भी नाम वाला होगा। ऐसे बहुत कहते हैं, बाबा आपके पास आने से कुछ निकलता ही नहीं। हम बड़ा कुछ सोच के आते हैं, ये कहेंगे ये कहेंगे, आपके पास आने से कुछ निकलता ही नहीं, सब भूल जाते हैं, आने से ही चुप हो जाएंगे। ये दुनिया जैसे कि खत्म हुई पड़ी है, फिर तुम आएंगे नई दुनिया में। ये तो बड़ी शोभनिक नई दुनिया होगी। कोई शांति धाम में विश्राम पाते हैं, कोई को विश्राम नहीं मिलता है, ऑलराउंडर पार्ट है, परंतु तमो प्रधान दुख से छूट जाते हैं, वहां शांति सुख सब मिल जाता है। तो ऐसे अच्छी रीति पुरुषार्थ करना चाहिए। ऐसे नहीं कि जो नसीब में होगा, नहीं, पुरुषार्थ करना चाहिए। समझा जाता है कि राजधानी स्थापन हो रही है, हम श्रीमत पर अपने लिए राजधानी स्थापन कर रहे हैं। बाबा जो श्रीमत देने वाला है वे खुद राजा आदि नहीं बना है, उनकी श्रीमत से हम बनते हैं। नहीं बात है ना? कभी कोई से ना तो सुनी ना देखी, ऐसी बात है। अभी तुम बच्चे समझते हो श्रीमत पर हम बैकुंठ की बादशाही स्थापन करते हैं। हमने अनगिनत बार राजाई स्थापन की है, करते और गवाते हैं। ये चक्र फिरता ही रहता है। और पादरी लोग ना जब चक्कर लगाने निकलते हैं ना, तो कोई को देखना भी पसंद नहीं करते, सिर्फ क्राइस्ट की ही याद में रहते हैं, शांति में चक्कर लगाते हैं। कौन? पादरी लोग शांति में चक्कर लगाते हैं। समझ है ना? क्राइस्ट की याद में कितना रहते हैं, तो जरूर क्राइस्ट का साक्षात्कार हुआ होगा। सब पादरी ऐसे थोड़ी होते हैं। किसी ने कहा नहीं वो पादरी तो बातें करता जा रहा था, तो बाबा ने कहा सब पादरी थोड़ा ऐसे होते हैं, कोर्टों में कोई, तुम्हारे में भी तो नंबरवार है, कोर्टों में कोई ऐसी याद में रहते होंगे, ट्राई करके देखो।
और कोई को नहीं देखो, और बाप को याद करते स्वदर्शन चक्र फिराते रहो, और तुमको अथाह खुशी होगी। श्रेष्ठाचारी देवताओं को कहा जाता है ना, मनुष्य को तो भ्रष्टाचारी कहा जाता है। इस समय तो देवता कोई है नहीं, आधा कल्प दिन आधा कल्प रात, ये भारत की ही बात है। तो बाप कहते मैं आकर सबकी सदगति करता हूँ, बाकी जो और धर्म वाले हैं वे अपने अपने समय पर अपने धर्म की आकर स्थापना करते हैं। तो सब आकर ये मंत्र ले जाते हैं। बाप को याद करना है, जो याद करेंगे वे अपने धर्म में ऊंच पद पाएंगे। ये मंत्र लेकर जाएंगे, वो बाबा को याद करेंगे और वो फिर अपने धर्म में ऊंच पद पाएंगे। तुम बच्चों को पुरुषार्थ करके रूहानी म्यूजियम अथवा कॉलेज खोलने चाहिए। लिख दो विश्व की अथवा स्वर्ग की राजाई सेकंड में कैसे मिल सकती है, आकर समझो। तो बाप को याद करो तो बैकुंठ की बादशाही मिलेगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारो गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, चलते फिरते एक बाप की ही याद रहे और कुछ देखते हुए भी दिखाई ना दे, ऐसा अभ्यास करना है। चलते फिरते एक बाप की ही याद रहे और कुछ देखते हुए भी दिखाई ना दे, ऐसा अभ्यास करना है। एकांत में अपनी जांच करनी है कि हमारे में दैवी गुण कहां तक आए हैं। एकांत में अपनी जांच करनी है कि हमारे में दैवी गुण कहां तक आए हैं। भाई अपने आप से पूछो, अपने आप के साथ सच्चे रहो कि कहाँ पहुंचे हम। किसी और से पूछने की तो दरकार ही नहीं है, अपने आप से पूछो। तो एकांत में अपनी जांच करनी है कि हमारे में दैवी गुण कहाँ तक आए हैं। दूसरा पॉइंट, ऐसा कोई कर्तव्य नहीं करना है जिससे बाप की निंदा हो। मान लो आपके घर में कोई आ जाता है, चाहे लौकिक हो चाहे अलौकिक में, और आप लड़ रहे हो झगड़ रहे हो, सब क्या कहते हैं, ये वहीं जाते हैं, वहां तो शांति शांति का सिखाते हैं, ये तो पूरे अशांत है। फिर हो गई ना बाबा की निंदा। छोटी छोटी बातों से भी होती है। इसीलिए हमेशा ध्यान रखना है कि दैवी गुण प्रत्यक्ष हो रहे हैं या रावण के अवगुण दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसा कोई कर्तव्य नहीं करना है जिससे बाप की निंदा हो। दैवी गुण धारण करने हैं, बुद्धि में रहे अभी घर जाना है फिर अपनी राजधानी में आना है। बुद्धि में रहे अभी घर जाना है फिर अपनी राजधानी में आना है। आज का वरदान, सेवाओं में शुभ भावना की एडिशन द्वारा शक्तिशाली फल प्राप्त करने वाले सफलता मूर्त भव। सेवाओं में शुभ भावना की एडिशन द्वारा शक्तिशाली फल प्राप्त करने वाले सफलता मूर्त भव। जो भी सेवा करते हो उसमें सर्व आत्माओं के सहयोग की भावना हो, खुशी की भावना व सद्भावना हो, तो हर कार्य सहज सफल होगा। जैसे पहले जमाने में कोई कार्य करने जाते थे तो सारे परिवार की आशीर्वाद लेकर जाते थे। तो वर्तमान सेवाओं में यह एडिशन चाहिए। कोई भी कार्य शुरू करने के पहले सभी की शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं लो। सर्व की संतुष्टता का बल भरो, तब शक्तिशाली फल निकलेगा। समझा? जैसे कोई फंक्शन करता है, कोई परिवार में कोई बड़ा कार्य करता है तो सबको इकट्ठा करते हैं ना, किस लिए? शुभ भावनाओं के लिए। और पहले कोई कार्य में जाता था
तो पूरे परिवार की आशीर्वाद लेकर जाता था, शुभ भावनाएं लेकर जाता था, तो कार्य सफल हो जाता था। तो बाबा कहते आप सेवाओं में भी ये ऐड करो, यही वाला वो पुराने जमाने का रिवाज है ना। हम कार्य करें और किसी का मुंह इधर, किसी का मुंह उधर, किसी का मुंह उधर। आप बोल के मीठे तो बनो सबके साथ। तो शुभ भावनाएं, शुभकामनाओं के साथ आप कार्य शुरू करो, फिर सफलता मिलेगी। माना बाबा ने आज पुराने जमाने की वो बात याद दिलाई कि वो फिर सारे परिवार की आशीर्वाद लेकर जाते थे। तो वर्तमान सेवाओं में यह एडिशन चाहिए। कोई भी कार्य शुरू करने के पहले सभी की शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं लो, सर्व की संतुष्टता का बल भरो, तब शक्तिशाली फल मिलेगा। निकलेगा ना शक्तिशाली फल, है ना। वंडरफुल बाबा हर तरीके से समझाता है। क्या मालूम कौन सा तरीका बुद्धि में टच हो जाए और वो यूज करने लगे और फिर वो सर्वगुण संपन्न बन जाए। आज का स्लोगन, जैसे बाप जी हाजिर कहते हैं, ऐसे आप भी सेवा में जी हाजिर, जी हजूर करो, तो पुण्य जमा हो जाएगा। जैसे बाबा, आप बाबा को बुलाते जी हाजिर, पहुंच जाएंगे, हम आ गए। जैसे ही बाबा को इनविटेशन देते हो, जैसे ही बाबा को बुलाते हो, बाबा हाजिर हो जाते हैं। तो आप भी कहीं पर भी सेवा हो, कैसी भी सेवा हो, मनसा वाचा कर्मणा, स्थूल सूक्ष्म, उसमें जी हाजिर जी हजूर करो। वरना आपको देखकर हर एक ये कहे ये सेवा में हमेशा हाजिर रहता है, इसको कभी भी बुलाया, कुछ भी कहा तो इसने जी हाजिर, अभी पहुंचे। तो आप भी सेवा में जी हाजिर जी हजूर करो, तो पुण्य जमा हो जाएगा। ओम शांति।